अरे वो समस्या उन लोगों से भी है जिन्होंने उनकी बातों में बिलीव किया। सही बात। उन लोगों को जो हमारे देश में ही रहते थे, अगर किसी ने किसी धर्म विशेष के बारे में कहा है और अगर हम लोग यहाँ खड़े हैं तो हमारा रीजन आने का बड़ा सिंपल है। हमारा रीजन ये है कि जब जमात को आपने बदनाम किया तो सिर्फ जमात बदनाम नहीं हुई, उस टाइम मुस्लिम कम्युनिटी बदनाम हुई। डिलीवरियां हुई, हम उसके आवाज में खड़े हैं। कोविड-19 के दौरान जो दिल्ली सरकार और भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह और केजरीवाल ने मुसलमानों को बदनाम किया, तबलीगी जमात के लोगों को बदनाम किया, उनको जेलों में डाल दिया, उन्हें तकलीफ पहुंचाई। और केजरीवाल ने जो मरकज के मौलाना है साद साहब, उनके लिए एलजी साहब को खत लिखा कि इनके खिलाफ FIR की जाए, लेकिन नहीं। वो जो कपिल मिश्रा है आज तक उसके लिए, जिसकी वजह से दिल्ली में आग लगी, दंगे हुए, उनके लिए एक बार उनका मुँह नहीं खुला। तो हम यहाँ विरोध करना है कि जो आपने जुल्म किया जाति की जमात के लोगों पर, मुसलमानों के साथ, और वो कोर्ट ने साफ कहा है कि इनका कोई दोष नहीं था। तो हम मांग करना है कि केजरीवाल और अमित शाह दोनों माफ़ी मांगे और शर्मिंदा हो अपनी गलती पर जो तकलीफ पहुँचाई। केजरीवाल शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, केजरीवाल शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। देखिए, आज का जो हमारा ये धरना प्रदर्शन था, ये बेसिकली डिमांड थी शाह केजरीवाल से, जिन्होंने तबलीगी जमात को और पूरे मुस्लिम समाज को बदनाम करने की कोशिश करी थी। पूरा षड्यंत्र रचा था लॉकडाउन के टाइम पर। तब भी कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने एक नोटिफिकेशन लाए थे, उस नोटिफिकेशन में इन्होंने रोज डालते थे कि मरकज के इतने लोग मरकज से संक्रमित हैं। कांग्रेस पार्टी की लड़ाई लड़ने से, हम लोगों के एक दिल्ली कांग्रेस, हमारे दिल्ली के लीडर अनिल चौधरी जी की लड़ाई लड़ने से, हमारी लड़ाई लड़ने से उसको मजबूर होना पड़ा। मजबूर होके उस तबलीगी जमात, उस मरकज के उस नंबर्स को उसने हटाया। आज हम ये डिमांड कर रहे हैं, जब कोर्ट ने ये कह दिया है कि तबलीगी जमात इसमें इन्वॉल्व नहीं था, बाइज्जत बरी कर दिया है, तो आज RSS और उनकी बी टीम अरविंद केजरीवाल को हम कहते हैं कि आप माफ़ी मांगो। आपने पूरे मुस्लिम समाज को, तबलीगी जमात को आपने बदनाम करने की कोशिश करी थी। 90% मुसलमानों ने अरविंद केजरीवाल को एक तरफा वोट दिया था कि ये बीजेपी को हरा रहा है, लेकिन आज लोगों की समझ में आया है कि ये तो बीजेपी की बी टीम है, ये बीजेपी से ज़्यादा खतरनाक है। लोग हमें फोन कर रहे हैं, हमने पोस्टर लगवाए हैं, आप देख सकते हैं दीवारों पे भी लगे हैं कि अमित शाह माफ़ी मांगो, केजरीवाल माफ़ी मांगो। लोगों ने खुद कहा कि हमारी दीवारों पर इस पोस्टर को लगाओ। वो समझ चुके हैं कि अमित शाह और अरविंद केजरीवाल दोनों भाई हैं। ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम। हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा, कांग्रेस पार्टी का प्रोटेस्ट जारी रहेगा। जब तक ये माफ़ी नहीं मांगेंगे, हम इसी तरीके से लड़ाई लड़ते रहेंगे और एक कैंपेन शुरू करने वाले हैं इसी चीज़ को लेके, वो जल्दी आपको बता देंगे। चौधरी जिंदाबाद, अली बादी जिंदाबाद, परवेश भाई जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से हिंदुस्तान की संस्कृति को ख़राब करने की कोशिश की है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की एकता को तोड़ने की कोशिश की है, वो सर्वथा निंदनीय है। इस कार्य को करके उन्होंने अलग अलग करने की कोशिश की, जो कि भारत की न्याय पद्धति ने उसको खारिज किया और उन सब लोगों को बरी किया जिन पर कि इन्होंने इल्ज़ाम लगाया। तो हम इस सब की घोर निंदा करते हैं और सरकार को कहते हैं कि वो इस्तीफा दे एक गलत काम करने के लिए। जो इस तरह से पूरे दुनिया में हमारा एक गलत मैसेज गया कि हिंदुस्तान के मुसलमान जो हैं ये इस तरह की बीमारी फैला रहे हैं, वो आज कोर्ट ने गलत साबित कर दिया। तो आइए इन सब लोगों का ज़बरदस्त विरोध करें जो कि इस एकता को ख़त्म करना चाहते हैं। अमित शाह से और केजरीवाल से मैं माफी मांगने की अपील करता हूं, क्योंकि केजरीवाल ने और अमित शाह ने जो जुल्म करे हैं जमात के ऊपर, वो
बिना माफी मांगे उसका कोई संविधान नहीं होगा। क्योंकि आप देखो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, सारे लोग यहाँ पर हैं उसको। और आप ये देखो, अमित शाह ने केजरीवाल के लिए दिल्ली पुलिस खड़ी कर रखी है, कांग्रेस के लिए दिल्ली पुलिस खड़ी कर रखी है कि कांग्रेस को और माइनॉरिटी सेल को यहाँ केजरीवाल के दफ्तर पे ना पहुंच जाए और कोई नुकसान न पहुंचा दे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी सीधा सीधा माफी मांगो, देश की जनता से माफी मांगो और मुसलमानों से माफी मांगो जिन लोगों को तुमने कोविड के चक्कर में बदनाम करा है। आप ये देखो कि जमात को, हमारी जमात को 50-50 दिन 2-2 महीने उन्होंने जेल में रखा और उनकी सूद नहीं ली, उनको खाना नहीं खिलाया और कोविड के नाम से और रिपोर्ट के नाम से उनको 2-2 महीने रखा। और आप ये देखो कि 2 महीने बाद भी कोई भी पॉजिटिव रिपोर्ट किसी की नहीं आई, सबको मालूम है। और आज कोर्ट ने भी उनको बरी कर दिया है। तो मैं कहता हूँ अमित शाह से और केजरीवाल से कि माफी मांगो, माफी मांगना बहुत जरूरी है। देखिए, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो सब कौम को, सब फिरकों को, सब जातियों को बराबरी का हक देता है। किसी को ये कहना कि इन्होंने कोरोना ज़्यादा फैलाया कम फैलाया, ये गलत है। कल ही देखिए, इंग्लैंड से फ्लाइट आई, उसमें 15 कोरोना पॉजिटिव निकले, तो उसकी जिम्मेदार तबलीगी जमात थी क्या? इससे नीच हरकत कोई नहीं हो सकती। इनको तबलीगी जमात से माफ़ी मांगनी चाहिए। कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है और ये हम माफ़ी मंगवा के रहेंगे। मेरा नाम मखदूम खान है। देखिए, जिस तरीके से नफरत का माहौल पैदा किया गया, मैं कहना चाहता हूँ जब दंगों का टाइम था तो दंगों के वक्त केजरीवाल से जब कहा गया कि वहाँ शांति के लिए जाएं, तो केजरीवाल ने हाथ हिलाकर मना कर दिया था कि मेरे पास दिल्ली पुलिस नहीं है। लेकिन यही दिल्ली पुलिस जब उन्होंने FIR करानी थी तबलीगी जमात के ऊपर, तो उन्होंने कहा मैंने FIR के आदेश दे दिए हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने कोविड पेशेंट्स का एक अलग दायरा बनाया था कि पूरी दिल्ली की जो पेशेंट है वो अलग और जो इसका दायरा है अपना तबलीगी वालों को अलग है, और जिस तरीके से छोटा मोटा जो सब्जी बेचने वाला है, एक सब्जी बेचने वाले के साथ जो मारपीट की गई, जो नफरत का माहौल पैदा किया गया, ऐसा माहौल कभी नहीं हुआ। इन्हें वोट चाहिए सिर्फ मुसलमानों का, इन्हें वोट चाहिए मुसलमानों के लिए, मुसलमानों को। और जब मुसलमानों पे कोई दिक्कत आती, परेशानी आती है, सब के सब भाग जाते हैं। 5 विधायकों से कहना चाहता हूँ, अगर शर्म है जरा सी भी आंखों में तो इस्तीफा दिए और दबाव बनाइए ऐसे कि हाथ जोड़ के माफी मांगे तबलीग जमात से। केजरीवाल की दिल्ली में दोगली नीति है। यही अमित शाह और बीजेपी करती है। जब कोविड चल रहा था, केजरीवाल कभी मैदान में नहीं आया। अनिल चौधरी और कांग्रेस के वर्कर और सारे जितने भी आदमी हैं वो कांग्रेसी सब लगे हुए थे कोविड में, जनता की देखरेख के लिए, खाने के लिए, इधर उधर के सब देखरेख। केजरीवाल यही काम करता है। पुलिस का कहता है हमारे पास नहीं है, मतलब उसका बहाना है कोई ना कोई। उधर दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, अमित शाह, केजरीवाल, मोदी। ये बीजेपी की भी टीम है केजरीवाल। देखिए, रास्ते रोकना उनका काम है, जबकि ये भूल जाते हैं कि ये सरकारें जो आई हैं आंदोलनों के बल पे ही आई हैं। और शायद इस बात का इनको अंदाज़ा है कि आंदोलन जो है वो कितना चेंज ला सकता है समाज में। और जहाँ तक इस हमारे आज के प्रदर्शन की बात है, तो आज का प्रदर्शन हमारे उपाध्यक्ष हैं दिल्ली कांग्रेस के अली मेहंदी जी, उनकी तरफ से ये कॉल दिया गया था। और उन्होंने ये कॉल जो आज का दिया गया वो केंद्रीय जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी और हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी, इनके अगेंस्ट में था। और ये इसलिए था कि जिस तरह से मरकज़ को और तबलीगी जमात को इन्होंने न सिर्फ बदनाम किया, इनका नाम इस तरह से उछाला गया कि एक पूरी कम्युनिटी के लिए लोगों के बीच में नफरत पैदा हो। और उस नफरत ने बहुत नुकसान किया है लोगों का, सार्वजनिक रूप से किया है, सामाजिक रूप से किया है। और लोगों के जिसको कहते हैं ना, मन के अंदर एक ऐसा घाव है ये कि पूरी की पूरी कम्युनिटी इससे उसको निकलने में टाइम लगेगा। मेरा नाम है सतबीर सिंह, मैं वार्ड 37 से इलेक्शन लड़ा था कांग्रेस पार्टी से नांगलोई। और ये तकलीफी जमात के लिए जो केजरीवाल जो फटांग जो बातें बोल रहा है, जो ये बातें केस रजिस्टर्ड करवा रहा है, वैसे तो कहता है कि मैं मोमडन होकर इनका बहुत हितैषी हूँ और हर कार्य में मोमडन कह सुन के हर कार्य को तरीके से लेता हूँ। और हर बात को कहता है केजरीवाल जी कि दिल्ली के अंदर मैं मोमडनों के हित में काम कर रहा हूँ, मोमडनों के सारे कार्यों को मैं करता हूँ। और हर बात के लिए तोड़ मोड़ के
जो है मुंडरों के खिलाफ रहता है। और ये जो है केजरीवाल जो है ये मोदी का ही भाई है, क्योंकि ये आरएसएस का ये दलाल है और आरएसएस की ये टीम है। केजरीवाल जो हैं दिल्ली के जो सीएम बने हैं वो सभी के वोट से बने हैं, लेकिन अभी जब दिल्ली दंगों की बात चल रही थी, कपिल मिश्रा जो बीजेपी के हैं उन्होंने खुलेआम जहर उगला दंगे कराने के बारे में। रागिनी तिवारी जो है वो अक्सर कुछ ना कुछ खिलाफ बोलती है ताकि हमारी जो आपसी भाईचारा है वो टूट जाए, लेकिन उस टाइम केजरीवाल जी के मुंह में दही जम जाती है और उस टाइम दिल्ली पुलिस उनके काबू में नहीं होती है और वो कहते हैं दिल्ली पुलिस मेरे कब्जे में नहीं है, मैं कोई एफआईआर नहीं करा सकता। लेकिन जब मामला जमातियों का आता है तो फौरन केजरीवाल जी कहते हैं इन्हें अरेस्ट किया जाए। दिल्ली के अंदर 5000 कैमरे लगे हुए थे जाफराबाद के अंदर जब दंगे हुए, तो 3 आदमियों का इसके अंदर वोट हुआ है और तीनों आतंकवादी जो बताया गया तीनों के तीनों मुसलमान थे। तो केजरीवाल जी को वोट तो मुसलमानों का चाहिए, लेकिन जब बात आती है एफआईआर कराने की, गैरों की, किसी दूसरे की, जो आदमी कौम को लड़ाना चाहता है, दिल्ली के अंदर दंगा कराना चाहता है, तो केजरीवाल जी कहते हैं पुलिस मेरे कब्जे में नहीं है। लेकिन जब बात आती है मुस्लिम कम्युनिटी की तो केजरीवाल जी फौरन कहते हैं कि एफआईआर करो इनके खिलाफ। मैं तो जो उनके 5 विधायक हैं उनसे ये कहना चाहता हूं केजरीवाल के 5 विधायकों से कि केजरीवाल जी पे इस बात का दबाव बनाया जाए कि केजरीवाल जी या तो आप जमातियों से इस्तीफा मांगो, वरना उन्हें केजरीवाल जी की पार्टी छोड़ देनी चाहिए। गृह मंत्री हैं भारत सरकार में, उन्होंने मरकज में आए हुए जो हमारे देश विदेश से मुस्लिम भाई आए थे उन पर बड़ा एलिगेशन लगाया था। पहले कर्नाटक हाई कोर्ट भी उस मामले में उन्हें बरी कर चुकी, मुंबई हाई कोर्ट ने भी बरी किया, कल दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उनको बरी किया है। अब हमारी मांग है जो आप लोग एलिगेशन लगाते थे मरकज में आए हुए भाइयों पर, केजरीवाल जी और अमित शाह गवर्नमेंट जो गृह मंत्री हैं, इन लोगों से हम मांग करते हैं कि वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और अपने अपने पदों से इस्तीफा दें, क्योंकि वो लोग निर्दोष थे, निर्दोष हैं। मुस्लिम भाइयों ने कभी भी देश को बांटने की बात नहीं की। ये तो यही लोग हैं जो बीजेपी और आरएसएस के लोग, केजरीवाल एंड कंपनी के लोग, यही इस देश में भाईचारा खत्म करना चाहते हैं, समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। ये इन्होंने जो घोषणा पत्र में कहा उन वादों को तो पूरा कर नहीं रहे, लेकिन समाज में विश्वमन का काम कर रहे हैं, जहर घोलने का काम कर रहे हैं। हम मांग करते हैं अमित शाह जी आप तत्काल इस्तीफा दीजिए और केजरीवाल जी को बर्खास्त करिए। कोरोना के अंदर जब पूरा देश एक आपदा से गुजर रहा था, केजरीवाल जी ने कहा कि ये जो मुस्लिम समाज के लोग मरकज के अंदर छुपे हुए हैं, इन्होंने देश में कोरोना फैलाया। फौरी तौर पर एलजी साहब इस पर एफआईआर करवाइए। एफआईआर कराई गई। मुसलमानों को, एक कम्युनिटी को ऐसी नज़र से देखा गया कि अगर कोई सब्जी बेचता था तो उसकी वो कार्ड लेते थे, आधार कार्ड के मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है। एक बुजुर्ग कुछ बेच रहे थे तो वो इस्तिंजा करने के लिए पानी लेके जा रहे थे, उनकी पकड़ कर दाढ़ी खींची गई और ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि ये पेशाब को है ना छिड़क के बेचते हैं। पूरे देश के अंदर जो उन्होंने माहौल क्रिएट किया था बदनाम करने का, माननीय कोर्ट ने हमें फैसला किया हम और ये कहा कि इनसे कोई कोरोना नहीं फैला, निर्दोष साबित किया, बाइज्जत रिहा किया। हम ये मांग करते हैं केजरीवाल जी और शाह जी दोनों पूरी कौम से, मुस्लिम समाज से मांग। हम आज यहाँ पर जो प्रदर्शन करना है, ट्वीट दौर के अंदर जो निजामुद्दीन मरकज़ के ऊपर केजरीवाल ने छापा डलवाया था और जबकि मौलाना साहब ने पहले ही निजामुद्दीन के बारे में वहाँ की चौक पे लिख के दिया हुआ था कि यहाँ पर लोग ठहरे हुए हैं, उसके बावजूद केजरीवाल ने 1 मिनट के अंदर फ़ौरन कहा कि मौलाना साहब तो एक आतंकवादी है और इनको वो फ़ौरन एफआईआर लिखी जाए। आज कोर्ट ने उन तमाम लोग साथियों को बाइज्जत बरी कर दिया और कोर्ट ने इस बात को माना कि इनकी वजह से कोरोना नहीं फैला है। आज हम इसी मांग को लेकर के इकट्ठे हुए हैं कि केजरीवाल मुस्लिम समाज से और तमाम माइनॉरिटी के लोगों से माफ़ी मांगे जो इस लिस्ट की हरकत करी। ये तो चाहे किसी को 1 मिनट में आतंकवादी बनाते हैं, खुद अपने आप को नहीं देखते कि किस तरह वो है। लिहाजा केजरीवाल से हम मुतालबा करते हैं और शाह से कि वो इसके लिए मुस्लिम समाज से, माइनॉरिटी के लोगों से सबसे माफ़ी मांगे। चुनाव के बाद दिल्ली दंगा हुआ, उसके अंदर ही केजरीवाल जी ने अपनी मंशा लोगों को दिखा दी थी कि हाँ जी वो संघ से ही जुड़े हुए आदमी है। वहाँ एक तरफा लोगों पे कार्रवाई अभी तक हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी केजरीवाल जी ने ना वहाँ किसी लोगों को मुआवजा दिया ना कुछ दिया। उसके बाद क्या नाम है, दिल्ली के अंदर, देश के अंदर जैसे ही कोरोना फैला, केजरीवाल जी ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कोरोना का इल्ज़ाम निजामुद्दीन मरकज़ पे, मौलाना साहब पे लगाकर अपना पलड़ा झाड़ा। उसके लिए आज यहाँ सभी लोग इकट्ठा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग इकट्ठा है कि केजरीवाल जी माफ़ी मांगे मुस्लिम समाज से जो उन्होंने एक ये लगाया, क्योंकि कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया। तो अब केजरीवाल जी मुस्लिम समाज से माफ़ी मांगे। आज जो है धरना केजरीवाल जी के और अमित शाह जी के खिलाफ हमने किया था। जो आज आप देख रहे हो, हमेशा ये दोनों गवर्नमेंटें जो है
कांग्रेस के कार्यकर्ता को कभी भी अपना काम पूरा नहीं करने देती, बैरिकेड लगा के पुलिस को आगे कर देती है। और मैं अमित शाह जी से और केजरीवाल जी से कहना चाहूँगा कि वो माफ़ी मांगे भारत की जनता से। केजरीवाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केजरीवाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केजरीवाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केजरीवाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केजरीवाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। यहाँ पर धरना दे रहे हैं इस सिलसिले में हमारी ये मांग है कि आज जो किसान खेत में होने चाहिए था वह रोड पे आ गया, क्यों आया? उनकी ऐसी मांग जो सरकार ने ऐसी शर्तें कि वो शर्तें किसान को ठीक नहीं लग रही। किसान रोड पे है जो कि खेत पे होना चाहिए। एक समय नारा लगाया था लाल बहादुर शास्त्री ने, जय जवान जय किसान। आज जिस किसान पे हल होना चाहिए, आज उसके हल न होने की वजह ना होता पोस्टर बैनर आ गए उनकी मांगों के लिए। जो किसान रोड पे है अपने घर खेत खलियान छोड़ के, अगर खेत खलियान छोड़ के वो रोड पे आ गया तो देश भूखा मरेगा, देश का विकास ना होगा। और रोड पे आने से उसका परिवार तो जाएगा, देश पूरा खत्म हो जाएगा। ये हमारे साथ भाई सलीम जुड़े हुए हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं इनका क्या कहना है। ये तो बहुत ही इनके मुंह पे ज़ोरदार तमाचा है, जो कि इन्होंने तबलीगी जमात को बदनाम करने की कोशिश करी थी। तो दोनों तीनों कोर्टों ने इनको क्लीन चिट दे दिए तबलीगी जमात वालों को और कहा है कि इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो मेरा केजरीवाल और अमित शाह से यही है, इस्तीफे की मांग है कि ये दोनों शर्म करें और इस्तीफा दें, बर्खास्त करो इनको। अगर ये इस्तीफा नहीं देते तो हम कांग्रेस पार्टी इनका पुरजोर प्रदर्शन करते रहेंगे हम लोग। और जहाँ तक भी हमारे आला कमान हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी और माइनॉरिटी अध्यक्ष अली मेहंदी भाई हमें जो आदेश देंगे हम उनके आदेश पे प्रदेश अध्यक्ष आकर के और प्रदर्शन में जारी देखिए यहाँ पर जो है ये कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मौजूद है, हम इनसे जानना चाहते हैं कि इस बारे में तो बातें का जमान भी वही है, फौज भी वही है, पुलिस भी वही है, सब लोग वही है और वो अंदाजा है उनकी जिम्मेदारी हम सब डीपीसीसी की सदर की तरफ से जो यहाँ पे आह्वान पर बीजेपी ऑफिस में जो इन्होंने कहा कि केजरीवाल से और अमित शाह से माफ़ी मांगे, जो तबलीगी जमात को लेकर इन्होंने घेराव कहा था और कोर्ट ने इनको तबलीगी जमात को बाइज्जत बरी कर दिया। हमारे साथ ये सिंह साहब, सर आपका नाम? अरविंदर सिंह लवली, पूर्व विधायक हूँ देवली के। सर आप ये बताइए आपकी क्या मांग है और आपने किस लिए धरना दिया था? देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि स्केप कोर्ट बना के एक खास समुदाय को इन्होंने जिस तरीके से एक रोल करवाया कि कोरोना फैलाया इन लोगों ने, बिल्कुल ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल साजिश है और इसके लिए केजरीवाल को और अमित शाह जी को माफ़ी मांगनी चाहिए समाज से। और अगर जैसे माफ़ी नहीं मांगते तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, प्रदर्शन हम लोग अपने राइट्स के लिए लड़ेंगे। अब एक रास्ता जो जैसे किसान आंदोलन में हमें प्रेरित किया है कि बिना मीडिया के, बिना किसी सपोर्ट के अगर आप अपने हकों के लिए लड़े जाएंगे तो आपको आपका अधिकार जरूर है। देखिए, ये तो इन लोगों का कहना है। इस धरने में खास बात यह है, यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर इस बात को कह रहे हैं कि जो केजरीवाल सरकार ने जो एक तबके को लेकर हाथ बढ़ाया था, खासकर तबलीगी जमात पर जो इल्ज़ाम लगाया था, केस कोर्ट ने उसको बाइज्जत बरी कर दिया। इनका ये कहना है कि इनसे माफ़ी मांगे, अगर माफ़ी नहीं मांगे जो हमारे सदर साहब का आदेश होगा, अपने हक के लिए हम हर आगे तक जाएंगे, लेकिन इनको माफ़ी मांगनी ही पड़ जाएगी। ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर सदियों से एक साथ रह सकते हैं। कोई भी साजिश जो है इनको अलग नहीं कर सकती। आज इन्होंने ये इस बात को साबित कर दिया। दिल्ली से एम रामी।